हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? मैं बलराम आपका इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के वो सवाल करेंगे जो वाकई में आपके उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल 2018-2019 के सवाल अब चुटकियों में आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि मैं इस प्रकार का सिर्फ थंबनेल ही नहीं बनाता, मैं इस प्रकार का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा ज़रूर, और सिखाता भी हूँ, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख पा रहा हूँ। और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि कल मुझे कुछ काम आ गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप ट्रिगोनोमेट्री का एक अनोखा और बहुत ही औसम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए, ये सवाल पसंद आए, और ये सारे सवाल एसएससी के 2018-19 में पूछे गए सवाल है, तो ये आप इसको बहुत ही लेटेस्ट सवाल और थोड़ा सा अच्छा सवाल मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को टीचर्स करवा रहा है, जो कि आपके एसएससी का हर एक एग्ज़ाम को करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा गया है ऑसम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और ये देखिए, ये जो स्माइली फेस बना है, ये मेरा बहुत ही पुराना सा आदत, आप समझ लीजिए। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज़्यादा सवाल करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए इस नया कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एज स्क्वायर। यहाँ पर पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एज का मतलब हाइपोटेनस है। ये पाइथागोरस का एक छोटा सा थ्योरम है। देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी है, तो ये जो सबसे बड़ा 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ा साइड होता है, यह हाइपोटेनस का काम करता है। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, बेस। तो आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि अगर मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूँ, तो आप मेरी एक और बात को समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकोणमिति में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट अगर रखें, जैसा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये थीटा है, अगर ये क्या है, थीटा है, और ये हाइपोटेनस, अगर हाइपोटेनस का मान मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने रख दिया एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, और तो यहाँ से, और परपेंडिकुलर आप क्या रखना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ में मैंने रख दिया 2mn, और यहाँ पे हो जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। तो जब आप इसे इस फॉर्मूला में बिठाइएगा तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे हैं, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये सारा चीज़ ट्रिपलेट्स का काम करता है, जिस पर बेस्ड एसएससी ने पिछले कई सालों से सवाल पूछते आए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को और हम जानेंगे बारीकी से, तो आप समझ पा रहे इन सभी का मतलब क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा 2x। अब देखिए, 2x के प्लेस पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके प्लेस पे 2x भी हो सकता है। तो आप समझिए अब देखिए, इस बार टीसीएस ने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं टोपी, पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन, इस पर बेस्ड कई सारे सवाल पूछे हैं। या यूँ कहिए कि और एक दो सवाल नहीं, मैंने देखा कि हर एक एक दिन के तीनों शिफ्ट में एक एक सवाल है। मतलब मैं तो कुछ ही सवाल लाया हूँ। अब चलिए देखते हैं उन सवालों के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइन थीटा का मान बोला गया है पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन, तो कोस थीटा का मान आपको पता करना। बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा का मान आखिर होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन
थीटा का मान क्या होता है तो आप बताएंगे कि पी बाय क्या होता है, एच। तो इसका मतलब है कि ये पी का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, एच का। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये पी, ये बी और ये क्या हो जाएगा, एच। अगर p का मान पी स्क्वायर माइनस वन है और h का मान पी स्क्वायर प्लस वन है तो आप यहाँ से सीधे बता पाएंगे b कितना हो जाएगा, 2p। b कितना हो जाएगा, 2p। तो यहाँ से आप सिर्फ एक बात निकाले, b कितना हो गया, 2p। कोस थीटा का मान पूछ रहा है जो कि कितना होता है, b बाई एच। बी अभी आप निकाला है, आपने निकाला है कि 2p और बाई कितना हो जाएगा, h, जो कि यहाँ पे दिया गया है पी स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो आप समझिए आप सेकेंड्स में इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या होगा, क्या बेसिक से पूरी तरह से जाएं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और ये अगर आप इसको थीटा मान लें, ये ए, ये बी हो जाएगा और ये सी। तो हाइपोटेनस के तौर पर आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस वन और पी परपेंडिकुलर तौर पर आप लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस वन और बेस को बी लिखकर आप इसको फाइंड करेंगे, इक्वेशन बिठाएंगे पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बराबर का एच स्क्वायर के टाइम आप इसको बिठाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल इस प्रकार के सवाल को नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे नोट्स मेरे हाथ से उतारा गया है। मैंने सारा पीडीएफ के कुछ कुछ सवाल इस तरह के सवाल को कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। और वाइट बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना तो थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क आपको पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए कुछ और बात करते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल है। कोस थीटा का मान दिया गया 2p बाय वन प्लस पी स्क्वायर, आपसे टेन थीटा का मान पूछ रहा है। सेम कंडीशन आप लगाइए, कोस का मान क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो आप बताएंगे जो रेशियो होता है इसका वो होता है बी बाय, बताइए तो एच, बी बाय कितना, एच। तो यहाँ से आप पी का मान क्या लिख पाएंगे, वन माइनस कितना, पी स्क्वायर। क्यों पी स्क्वायर माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, वन प्लस पी स्क्वायर, इसका वन माइनस पी स्क्वायर होगा। अगर आपसे टेन थीटा का मान पूछा गया है तो आप टेन थीटा का मान जानते हैं क्या होता है, पी बाय बी। तो पी का मान अभी आपने निकाला था वन माइनस पी का स्क्वायर और बी का मान कितना हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, कितना हो जाएगा बताइए तो, टेन थीटा ना, पी बाय बी। तो बी कितना हो जाएगा, 2p। बी कितना हो जाएगा यहाँ से 2p, तो इसका सही उत्तर कितना होगा, वन माइनस पी स्क्वायर बाई 2p। आप सेकेंड्स में कर सकते हैं, आप मेरा बात समझिए तो आप सेकेंड्स में सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और सवालों की और आगे बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सवाल मैंने कलेक्ट किया है, ये सवाल आपको काफ़ी काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया गया है पी, तो कोसेक थीटा का मान पूछा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक बात समझिए मेरा कि आप सेक को लिख सकते हैं वन बाई कोस, है कि नहीं, या फिर ऐसा छोड़िए, चल हटाइए। जैसा कि आप सेक को क्या लिख सकते हैं, जैसे कोस को आप लिखते हैं बी बाई एच, तो सेक को आप लिखिएगा क्या, एच बाई बी। एच बाई क्या लिखिएगा, बी, और माइनस टेन को पी बाई कितना, पी बाई बी। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आप आखिर क्या निकाल पाएंगे, एच माइनस पी बाय कितना, बी, एच माइनस पी बाय बी। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, एच माइनस पी, जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पी आया, एच माइनस पी बटे बी, तो आप समझिए आप कैसा सवालों कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पी आया है, क्या आया है, पी, तो अच्छा छोड़िए हटाए, मेरी सारी बातों को आप थोड़ा देखिए भूल जाइए। जैसे कि आपसे क्या पूछा गया, कोसेक, आप हमें कोसेक क्या होता है, तो आप सीधे एक बात बोलेंगे, सर कोसेक एच बाय पी, एच बाय क्या होता है, पी। तो आप एच को, तो एच तो पता है, देखिए 2p नहीं हो सकता है, वन माइनस पी स्क्वायर वाला नहीं हो सकता है, 2p भी नहीं हो सकता है क्योंकि एच जो सबसे बड़ा होना चाहिए। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, पी स्क्वायर प्लस वन बाय वन माइनस पी का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपसे कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप समझिए तो 2 सेकेंड से भी कम में आप इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा खूबसूरत सवाल देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल कह सकते हैं, बड़ा वैसे तो वाकई में ये भी वैसा ही सवाल है। तो चलिए देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये। साइन थीटा का मान दिया है ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप मेरी बातों को समझिए, और ये कंडीशन दिया गया कि थीटा का जो मान है वो 90 से छोटा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो आपसे पूछा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो, बड़ा आसान है। आप हमें एक बात बताइए, सेक थीटा का मान क्या होता है,
एच बाई बी, और टेन थीटा का मान कितना हो गया पी बाई बी। तो आप मेरी बातों को समझिए, तो और साइन थीटा का रेशियो कितना होता है पी बाई एच। तो कहने का मतलब कि एच का मान दिया है ये वाला और पी का मान दिया है ए, तो आप सीधे यहाँ से एक बात निकाल सकते हैं जैसे कि एच बाई बी। तो अगर तो बी यहाँ से कितना बता पाएंगे, बी कितना बता पाएंगे आप, जैसे कि बेस का मतलब बेस का मान यहाँ कितना दिया है बी, ये बी है आपका बेस, और ये जो बी है यहाँ पे जो डिजिट लिया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो आप समझिए एच बाई बी, तो यहाँ से बी का मान आप बी रख दीजिए और एच का मान कितना बोला गया यहाँ पे ये वाला, तो एच बटे कितना हो गया बी, और पी कितना है ए बाय कितना हो जाएगा बी। तो इसका आंसर सीधा आप ये कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल आप सेकेंड्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और मेरे पास इस प्रकार के और भी बहुत सारे सवाल थे लेकिन मैं उनको लेना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि इसी प्रकार के सारे सवाल दिए गए हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप सीख कर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम कोई टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।